अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तो कल मैं बाहर से वापस आई थी और मैंने डॉलर का रेट आपसे शेयर किया था। काफ़ी शौक भी थी और अभी मेरे पास संडे मॉर्निंग है, मैं बाहर जाने लगी थी तो सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। आप लोगों से बात करने का सोच सोच में चीज़ें तब आती हैं। अच्छा, जैसे हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि समटाइम्स हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि अंडा पहले आया था या मुर्गी पहले आई थी, या मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था। तो ये सोच भी इसी तरह की चीज़ है कि पहले ड्रामा बनता है या पहले कहानी लिखी जाती है, या पहले कहानी होती है, हकीकत में कुछ होता है, दिमाग में वो चीज़ सामने आती है, कहानी लिखी जाती है, ड्रामा बनता है। तो ये चैनल भी इसी तरह से है। मैं स्कॉलरशिप मेरे माइंड में था, मैंने चैनल बनाया, आप लोग सवाल पूछते थे, टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने चैनल बना दिया। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं, उन तक मेरी बात पहुँचे और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में अपनी रिसर्च आपसे शेयर करूँगी, जो मैंने यहाँ आने तक मैंने जितना 5-6 महीने में अभी रिसेंट 2020 यूएसए से वापस जाने के बाद जो मैंने 5-6 महीने लगातार बैठ के यकम जून से लेकर यकम दिसंबर तक का जो मेरा सफ़र है, जो मैंने नेट पे गुज़ारा, जो मैंने स्कॉलरशिप्स देखे और मैंने यकम दिसंबर को अपना वीज़ा लगवा लिया। तो मैं सिर्फ़ आपसे वो उस उन तजर्बात की बिना पे मैं आप सब स्टूडेंट से बात कर रही हूँ और पिछला भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी। लेकिन इन सारी बातों को सोच से कि अभी मैं वीडियो क्यों बनाने बैठ गई, क्योंकि अभी-अभी मेरी व्हाट्सएप पे 2 स्टूडेंट्स के साथ चैट हो रही थी। तो उनसे चैट में मेरे दिमाग में उन्होंने जो सवाल पूछे तो उनके सवाल के अकॉर्डिंग फिर दिमाग में बात आई कि ये पॉइंट मेरा मिस हो गया ना, मुझे इनसे शेयर करना चाहिए। तो बेटा, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। मैं वीडियो बनाती हूँ, आपको मोटिवेशन मिलती है। अगर मेरी वीडियो 2 दिन 3 दिन मिस हो जाती है तो आपका मैसेज आता है कि मैम वीडियोज़ बनाती रहें। बात ये मेरे वीडियोज़ बनाने का कोई असर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये मोटिवेशन है। मैं रोज़ आपको आपके पेरेंट्स रोज़ सुबह आपको उठाते हैं, उठ जाओ स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है। अगर वो ना उठाएँ तो हम आहिस्ता-आहिस्ता लेज़ी होना शुरू हो जाएँगे। वो शायद एक आध ही कोई बच्चा होता है जो अपने अलार्म पे उठता है और रोज़ जाता है, शौक बहुत बड़ी चीज़ है। एक चीज़ होती है पेरेंट्स का कंपेल करना और एक चीज़ होती है कि हमारा अपना शौक कितना है। तो पहली चीज़ है, आप एक दिमाग में रख लें, शौक पहले होना चाहिए। शौक होगा, उसको थोड़ी-थोड़ी एनर्जी मिलती रहेगी तो वो बूस्ट रहेगा। अगर शौक ही नहीं है आपके अंदर और खाली मैं यहाँ पे बोल के थक जाऊँ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मेरी इन वीडियो से 1, 2, 3, 4 बच्चे कामयाब हो जाते हैं, वो अपने टारगेट अचीव कर लेते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो इसी तरह से मैं आपसे कह रही हूँ कि जब तक आप मुझे बकअप नहीं करेंगे, आप लोग मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे, आप लोग मुझसे कंसर्न नहीं रखेंगे, खाली वीडियोज़ देख के बात ख़त्म कर देंगे, तो मेरी भी मोटिवेशन थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी। मैं भी आहिस्ता-आहिस्ता डीबूस्ट होना शुरू हो जाऊँगी, मैं थक जाऊँगी, फिर मैं जवाब देना बंद कर दूँगी। मुझे आइडिया होगा कि अच्छा, इनको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्लास में भी बच्चों से पूछो तो 2 ही बातें होती हैं, टॉपिक समझ आ गया? अगर सारी क्लास नहीं बोलेगी तो इसका मतलब है उनको बहुत अच्छा समझ आ गया, या फिर दूसरी ऑप्शन ये होती है कि उनको बिल्कुल ही समझ नहीं आया। ठीक है? तो सेम ये भी इसी तरह से है कि आप सवाल पूछेंगे, मेरे दिमाग में वो सवाल आएगा, मुझे जवाब आएगा, मैं बहुत अच्छा जवाब आपको दूँगी। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको सर्च करके बताऊँगी, मैं उसके बारे में रिगार्डिंग आपको बताऊँगी। तो आज एक बच्चे ने सवाल पूछा कि मैम मैं आना चाहता हूँ, मैंने बीएस किया हुआ है, लेकिन मुझे वो स्कॉलरशिप बताएँ जो आइट्स के बगैर हो ना। पहली बात एक दिमाग में रख लें कि जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना लाज़मी होता है। आप उनको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करके दोगे, जो कि मैं पहली वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ, और उसके बाद वो आपसे कंसेंट माँगेंगे अगर आप किसी रिसर्च पे जा रहे हैं, पीएचडी पे जा रहे हैं, आप प्रपोज़ल्स माँगेंगे आपसे। तो मैंने आपसे कहा था कि आप अपने पीसी में, आप अपने लैपटॉप में अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना शुरू करें। आपने आने का सोचा है तो पासपोर्ट बनने दें, पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारे वीज़े लगे ना लगे, पासपोर्ट होना फिर ज़रूरी है। पासपोर्ट होना ज़रूरी है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना आपके पास ज़रूरी है। एक बंदा आपको फुली फंडेड बुला रहा है, सब कुछ आपका पे कर रहा है, और अभी भी हम उससे कहें कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है, तो वो आपको कभी नहीं ऑफ़र करेगा।
क्योंकि फुली फंडेड में कंपटीशन चल रहा है। वो ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कह रहे हैं आप वेलकम। ऑल इंटरनेशनल का मतलब है कि हर स्टूडेंट compete करने के लिए आ रहा है, उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। उनके पास अगर 100 एप्लीकेशन है और उन्होंने 10 लोगों को रखना है, तो आपने 10 में compete करना है। और तो इसी तरह जो फुली फंडेड होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसके लिए तो भाई आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना ज़रूरी है। और ये कोई मुश्किल नहीं है। अब तो मुझे ऐसे लगने लग गया है कि मुझे एक ज़ूम पे ना क्लास लेनी चाहिए। जो लोग आइट्स डिस्कस करना चाहते हैं, हमें उस पे बैठना चाहिए, हमें आइट्स की डिस्कशन करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, जितना शो ऑफ हो रहा होता है कि ये इतना मुश्किल है, ये हम पास नहीं कर सकते, ये हमारे लेवल का नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ टैक्टिक्स होते हैं। अगर आप उनको फॉलो करो तो आप एक अच्छी स्कोरिंग कर सकते हो। मैं ऐसे बात करूं, मैंने 3 दिन में वीडियोस देखी थी, मैंने सिर्फ ट्रिक्स लिए थे, मैंने कोई रिहर्सल नहीं की, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कम से कम 1 महीना बैठे रिहर्सल। अब आप रिहर्सल कहाँ से करेंगे? यूट्यूब पे डाटा पड़ा हुआ है, आप उसको उठाएं, आप उसको उठा के उस पर रिहर्सल करें। कुछ टैक्टिक्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी। हम लाइव बैठ के बात कर लेते हैं, हम उस जूम पे कभी किसी दिन सारे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन मुझे आइडिया हो कि कौन कौन जूम पे आना चाह रहा है, तो हम जूम मीटिंग रख लेते हैं। हम उस पे बैठ के इन आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं लैपटॉप की स्क्रीन आपसे शेयर करूं। बाकायदा हम एक टाइम सेट करें और उसके बाद हम उस टाइम को बैठ के फॉलो करके और उस पे अमल करें। तो अगर आपको पता लग जाएगा कि ये टैक्टिक्स है, तो फिर हम कुछ ना कुछ उस पे कर सकते हैं और आप लोग अपना आइट्स पास कर सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, बहुत आसान हो जाएगा। तो बेटा एक बात याद रखें, स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया होते हैं। तो स्कॉलरशिप जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट मांगते हैं। जो कहते हैं कि हमें आर्ट्स रिक्वायर नहीं है एडमिशन्स, तो इसका मतलब है वो आपको फुली फंडेड नहीं मिल रहा। वो आपको हो सकता है कुछ हद तक फ्री कर रहे हों, कुछ हद तक। लेकिन जो हमारी करेंसी के अकॉर्डिंग है, वो कुछ हद भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब हमें अगर थोड़ा सा भी पे करना पड़ जाए तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर किसी के पास 30 40 50 लाख तक है और वो लगाना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में डालें। देन मैं फिर आपको गाइड करूँगी कि किस किस तरह से अब आप किस किस कैटेगरी में जा सकते हैं। क्योंकि हम जो सोच रहे होते हैं ना, फिर हमें थोड़ा सा ये भी देखना पड़ता है कि हमने वीज़ा भी लगवाना है। तो वीज़ा इंटरव्यू में जाके अगर हम फ्लॉप हो गए, तो फिर हम क्या करेंगे? तो मैं अपनी पर्सनल वीडियो भी आपसे शेयर करूँगी कि मैं यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँची, मेरे कितने वीज़े रिजेक्ट हुए, कितने अप्रूव हुए, 1 महीने में मैंने क्या क्या कुछ नहीं किया। तो ये सारा शौक और मोटिवेशन होती है। तो मुझे मेरे पेरेंट्स की मोटिवेशन, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है, तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। मेरे बच्चों की सपोर्ट है, तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। इसी तरह आपको सपोर्ट अगर बीइंग अ टीचर मैं दे रही हूँ, तो आप इसको थोड़ा फॉलो करो। मुझे मोटिवेशन दो, मेरे से सवाल पूछें। जब आप सवाल पूछेंगे ना, तो मैं फिर मुझे याद आएगा कि हाँ, ये चीज़ मुझे आपको बतानी चाहिए। तो आज बच्चे ने कहा कि मैम स्कॉलरशिप विदाउट आइट्स बताएं, तो बेटा स्कॉलरशिप विदाउट आइट्स नहीं मिलेंगे आपको। और वो भी स्पेशली आप यूएसए में डिमांड कर रहे हो, तो यूएसए आना है, तो फिर ये आपको फॉलो करें। हाँ, आपके पास पैसे हैं, आप पैसे लगा के एडमिशन लेना चाहते हो, तो फिर आपको बुला लेंगे ये। लेकिन पहले कहेंगे अच्छा जी पहले आप इंग्लिश पढ़ेंगे। तो इंग्लिश मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश को एज ए फॉरेन लैंग्वेज खुद अपने लिए चूज़ किया है। मैं वो पढ़ रही हूँ, मैं एडिशनल कोर्स वो पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे था कि मैं पढ़ूँ, मैं देखूँ वो क्या है क्या नहीं। मैं तो यहाँ मैथ्स भी पढ़ना चाह रही हूँ। मैं वैसे तो डबल मैथ फिज़िक्स हूँ बीएससी में, लेकिन मुझे लगता है मुझे मैथ नहीं आता, मुझे नहीं आता मैथ। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपसे कह रही हूँ। लेकिन मुझे है कि हम जो 15 साल मैथ में पीछे हैं, तो वो आना चाहिए ना मैथ हमें, हमें वो चीज़ें आनी चाहिए। तो कोशिश करें आप आइट्स को पास करें। आइट्स इसलिए बार बार बोलती हूँ कि मुझे टेफल के कंपैरेटिवली आइट्स थोड़ा बेहतर लगा ना। आप कहेंगे, हम ज़ूम पे आ जाएंगे, आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करेंगे, हम एक टाइम डिसाइड करेंगे, ज़ूम का लिंक मैं आपको भेजूंगी, उसके बाद हम बैठेंगे। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सीरियस हैं, जो वाकई आइट्स देना चाह रहे हैं। और कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आइट्स दिया हुआ है, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है।
मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, तो वीज़ा पे नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूँगी। तो आप लोग मुझे अपना स्टेटस बताएँ कि मैंने आइट्स पास कर लिया, मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है। मैंने आइट्स देना है, मुझे ये बताएँ। तो फिर ही माइंड में आइडिया आता है, उसके बाद ही हम डिस्कशन करते हैं, हम टॉपिक करते हैं। तो दिस इज़ माई मोटिवेशन। ये मेरे लिए होता है कि आप मुझे कह रहे होते हो, तो मैं इस तरह बूस्ट होती रहूँगी, आप लोगों को गाइड करती रहूँगी। लेकिन अगर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, तो फिर मैं डीबूस्ट हो जाऊँगी, फिर मैं वीडियोस नहीं बनाऊँगी। मैं भी क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा मुश्किल होता है टाइम निकालना, आप लोगों से बात करना। तो उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी बात समझ में आई होगी कि मुफ़्त में कोई चीज़ ऐसे नहीं मिल जाती होती, सिंपल इज़ दैट। कोई आपको मुफ़्त में आप पे लाखों लगा दे और कहे कि आप कुछ भी ना लेके आओ, तो ये नामुमकिन है। आपसे वो आपकी डिग्रीज़ माँग रहा है, आपसे वो आपके प्रपोज़ल्स माँग रहा है, कंसेंट माँग रहा है, प्रोफ़िशिएंसी टेस्ट माँग रहा है, फिर ही जाके वो आप पे लाखों करोड़ों लगाएँगे। आप कंपैरेटिवली देखो तो आप पे करोड़ों लगा जाएगा। तो लेकिन एक दफ़ा जब लग जाएगा, आपका फ्यूचर बन जाएगा। आप यहाँ पे इतने बेनिफिट्स उठाओगे, फिर अपने मुल्क में जाके बहुत सारे काम कर सकते हो। तो आई थिंक सो कि मुफ़्त में ना कुछ भी नहीं मिलता होता। आई थिंक सो नहीं, आप इस पे पेट श्योर रहें, आप इस पे यकीन रखें। अगर कोई आप पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट में वो दिमाग भी आपसे माँग रहे हैं। वो अगर आपको यहाँ पे बुला रहे हैं ना, तो पहले आपका दिमाग चेक कर रहे हैं, और दिमाग चेक करने के लिए उन्हें आपकी डिग्रीज़ चाहिए, उन्हें आपके आइट्स की स्कोरिंग चाहिए, उन्हें आपके प्रपोज़ल्स चाहिए। आप करना क्या चाहते हैं? किस फ़ील्ड में आना चाहते हैं? क्या कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें मैप आउट करें, ये बैठकर बनाएँ, और ये मुश्किल काम नहीं है। आई एम विद यू, मैं आप सब लोगों के साथ हूँ। जिस पॉइंट पे आप स्टक होते हैं ना, आप मेरे से राब्ता करें, मुझे बताएं कि मैम हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हमें थोड़ा सा गाइड कर दें। तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आप लोगों को फुली सपोर्ट करूँगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। मैं आपको डराती नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, और डराने का हरगिज़ मतलब नहीं है। ठीक है, और डरना भी नहीं है और डीप बूस्ट भी नहीं होना। ठीक है, मुझे भी थोड़ा एक्टिव रखा करें, सवाल पूछा करें, ताकि मैं जवाब देने के काबिल हो सकूं। तो फिर समझ आएगी कि सवाल आता है तो जवाब बनते हैं। अगर सवाल ही नहीं है, तो मैं कब तक आपको अपने अपने जवाब दे 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 के थक जाऊंगी। मेरे पास, मेरे दिमाग में जो होंगी बातें, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आप लोग सवाल पूछेंगे तो जवाब बनेंगे। मैं सर्च करूंगी, मैं आप लोगों को जवाब दूंगी। उम्मीद है सब कुछ बेहतर होगा, और टाइम बहुत शॉर्ट है, तो इंशाल्लाह फिर बात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।